एक बार मुझे अब बताइए आप लोग, अब बताइए मुझको दोस्त, क्या अब आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? वीडियो आ रही है नहीं, स्पेशली फॉर वीडियो। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? सॉरी फॉर दैट, वी आर नॉट ओपनिंग आवर माइक। मैंने अपना माइक ही ऑन नहीं किया था, सो दैट आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही थी। आप लोग कह रहे हो क्या ही करते हो सर। बिल्कुल, आप लोगों के कंटेंट में कुछ इस तरीके से डूब गए हैं हम लोग कि अब कुछ खबर ही नहीं रह रही है लोग। अब आ रही है एवरीथिंग ओके ओके, थम्स अप कर दो जल्दी से फटाफट दोस्त, अगर एवरीथिंग इज ओके तो सब कुछ थम्स अप कर दिया जाए। ऑल क्लियर है सर? ओके डियर, ऑल क्लियर है सर, एवरीथिंग इज ओके 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 माय लवेलेबल स्टूडेंट। चलिए दोस्त, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं मैं आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4। ठीक, अब तक हमने 3 लेक्चर में ज़्यादातर चीज़ें नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही सीखी कि भाई हमने पढ़ा रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, बहुत सारी इलिस्ट्रेशन करी, एंड देन फर्दर वी आर डिस्कसिंग व्हाट, एचसीएफ पढ़ा, एलसीएम पढ़ा, उसकी छोटी छोटी वेराइटीज़ की प्रॉब्लम करी, एज वेल एज हमने थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी करी कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो क्या हम लोगों को आइडिया है कि इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा जा रहा है या इस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दोस्त एलसीएम पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। साथ के साथ मैंने हर क्वेश्चन में आपको एक माइंड मैप जनरेट कराया कि जब जब सर्कल पे मूवमेंट का क्वेश्चन आएगा आपको एलसीएम करना है और कहाँ कहाँ पर आपको एचसीएफ का यूज करना है। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना दोस्त, तो क्वेश्चंस करने के दौरान आप लोगों को ही आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में मुझको एचसीएफ का यूज करना है और इस क्वेश्चन में मुझे एलसीएम का यूज करना है। ये किसका खेल है? ये प्रैक्टिस का खेल है और ये कोई कॉमन सेंस का भी खेल है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो तो क्वेश्चन खुद आपको आइडिया देता है कि मैं एचसीएफ चाह रहा हूँ या मैं एलसीएम चाह रहा हूँ। यहाँ तक कि अगर सारी चीज़ें क्लियर हों तो जल्दी से मुझे बताओ कि सर सब कुछ क्लियर है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, गौर से देखना, मेरी स्क्रीन पे लिख रहा है, आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट। अब ये एक्सपोनेंट क्या होता है? कुछ इस टाइप का कोई भी सिंपल कि समथिंग समथिंग के ऊपर आप समथिंग समथिंग लिख दो। कहने का मतलब अगर आप ए के ऊपर बी लिख दो, सपोज दैट आपने क्या लिखा, ए के ऊपर बी, ए के जस्ट ऊपर हम लोगों ने लिखा बी, तो इस ए को हमने क्या बोला? इस ए को बोला हमने बेस। गौर से देखना, इस ए को हमने क्या बोला? इस ए को बोला बेस, और इस बी को बोला हमने एक्सपोनेंट। तो सबसे पहली बार अगर आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स वर्ड कहीं सुना, एक्चुअली में इसको एक्सपोनेंट ही बोलेंगे बी को, तो पहली बार ये सुना कि अगर किसी के ऊपर आप किसी चीज को लिखो, अगर आप एल्जेब्रिक फंक्शन में या नंबर सिस्टम में ही नंबर के ऊपर अगर नंबर लिख रहे हो, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। उस ऊपर वाले नंबर को दोस्त हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। और नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो ए की पावर बी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस की पावर बेस। ठीक है ना, एक्सपोनेंट, सॉरी, बेस की पावर हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट। सपोज दैट मैंने एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए शेयर करी कि भाई 2 की पावर 5 अगर मैंने कहीं लिखा, तो 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स हो रहा है। 2 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हो रहा है दोस्त? 5 टाइम्स हो रहा है। 1 2 3 4 5। 2 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करना है। अगर मैं 2 2 का मल्टीप्लाई 5 बार अगर दोस्त करता हूं तो आंसर मुझको क्या मिलेगा? आंसर मुझको मिलेगा 32। तो एक्चुअल में मैंने बताया कि आप किसी भी बेस की पावर एक्सपोनेंट को सॉल्व कैसे करते हो, इतने ही टाइम्स आपको क्या कर देना है? उसका मल्टीप्लाई कर देना। जिसमें जो भी आपका बेस है, बेस के ऊपर जितनी पावर है, बेस का बेस में उतने टाइम ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 की पावर 5 है तो बेस का बेस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये सेंस होता है इसके कहने का। ये इसके कहने का दोस्त क्या है? सेंस। ये हमको समझ में आया कि बेस की पावर एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। अब छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज पढ़ो दोस्त इसकी, कि अगर मुझसे कोई कह दे कि एक्सपोनेंट्स के लॉ क्या होते हैं, तो बहुत गौर से सुनना एक्सपोनेंट्स के लॉ क्या होते हैं। सबसे पहला लॉ होता है कि अगर मैं p की पावर 0, मेरा कोई भी बेस है, अगर बेस में मैं एक्सपोनेंट को 0 कर दूं, दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 देता है। याद रखना, ये लॉ है। ये प्रूफ नहीं करना मुझे आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 1। अगर मुझसे कोई कह दे ए की पावर m में ए की पावर n का मल्टीप्लाई करो, तो गौर से देखो बेस सेम है। अगर बेस सेम होते हैं तो ऐसा बोला जाता है उसी बेस को लिख के पावर्स को आपस में ऐड कर दो। अगर बेस सेम है,
एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं और आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए की पावर एम में ए की पावर एन का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाती हैं दोस्त, ऐड हो जाती है। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को याद रखना। अगर मैं ए की पावर एम में डिवाइड करता हूँ बी की पावर एन से, यहाँ पे गलत लिख दिया है दोस्त, इसको गौर से लिखना। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ ए की पावर एन, गौर से देखना, ए की पावर एन डिवाइड में है, ये ए है, ए नीचे ए की पावर एन, तो ये कहते हैं कि जो नीचे वाला का दोनों बेस सेम है तो आप इस पावर को डायरेक्ट ले जाके ऊपर सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ए की पावर एम माइनस एन। सारी प्रॉपर्टीज को आप लोग केयरफुली पढ़ते जाना। किसी भी प्रॉपर्टीज में अगर आप लोगों को डाउट जनरेट हो कि भैया ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही, तो चैट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। फाइनली वैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो ये सारी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हर बच्चे की पढ़ी हुई होती हैं। अगर मैं ए की पावर माइनस का एम कह रहा हूं, माइनस का एम, तो इसको आप 1 में लिख सकते हो, 1 ए की पावर एम। और वही तरीका कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर मुझे क्या करनी पड़ेगी, गौर से देखना, एक्सपोनेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का एम, ठीक है ना। ऊपर से नीचे ला रहा हूं तो 1 की पावर एम। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अगर मैं ए की पावर एम में मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी की पावर एम, अब दूसरा केस, अब इस केस में एक्सपोनेंट सेम हो गए, नीचे के बेस डिफरेंट है। ए की पावर एम में अगर मैं बी की पावर एम का क्या कर रहा हूं दोस्त, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये लॉ कहता है कि आप ए में बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, एम। आप ए में बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डायरेक्ट क्या लिख दीजिए दोस्त, एम। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं, मुझे बताओ। ठीक, थोड़ा सा आपको मेरे बैकग्राउंड में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना वो पहले से लिखा हुआ है दोस्तों, उसकी पीडीएफ जब बनाई है तो हल्का सा क्वालिटी डाउन लग रही होगी। अभी इससे आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो पूरा लेक्चर लिखेंगे तो आपको क्वालिटी थोड़ा अच्छा नजर आएगी। फाइनली जब मैं इसको पीडीएफ में पोर्ट करके आप लोगों को दूंगा हैंड नोट्स में, तो वहाँ पे क्वालिटी का कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक, थोड़ा सा लिटिल बिट क्वालिटी आपको हल्का सा डाउन लग रही होगी बैकग्राउंड में, गौर से देखना। 6th नंबर की प्रॉपर्टीज है ए डिवाइडेड बाई बी की पावर एम अगर है तो आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल लिख सकते हो, ए की पावर एम डिवाइडेड बाई बी की पावर एम। बहुत गौर से सुनना, ए की पावर एम डिवाइडेड बाई बी की पावर एम। ये सारी सारी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज थी हमारी बेस की पावर किसकी, एक्सपोनेंट्स की, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी। इतने क्वेश्चंस लेके आया हूँ दोस्त आज मैं इस टॉपिक में कि अगर फाइनली आप इतने सारे क्वेश्चंस ही कर लो ना तो आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्त। एक्सपोनेंट में जितनी चीजें मैं आज आप लोगों के लिए लेके आऊँ, आपका हाथ एकदम साफ हो जाएगा मैथ में। अगर मैं देखूं आपको तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट। रूट में ऐसे छोटा सा 2 बना दो तो स्क्वायर रूट, तो इसको ओपन करते हैं ए की पावर 1/2। अगर मैं कहता क्यूब रूट, यहां पे लिख देता क्यूब रूट क्यूब, तो ए की पावर 1/3। अगर मैं यहां पे लिखता फोर्थ रूट, ऐसे बना देते हैं 4 हल्का सा, तो फोर्थ रूट लिखता तो ये होता ए की पावर 1/4। अगर कोई यहां पे लिख देता एट्थ रूट ए, तो मैं लिखता ए की पावर 1/8। इस पर आपका हाथ साफ होना चाहिए, ए की पावर 1/8। क्या यहाँ तक की एक्सपोनेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ मुझे। ठीक, ये सर्च क्या होता है सर, इसी के अंदर आएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। यही है दोस्त ये जो लिखे हुए हैं, ठीक, तो कोई ज़्यादा खास इशू आपको होने वाला नहीं है। आप पहले टॉपिक पढ़ो, फिर आपको अगर मज़ा ना आए तो मुझसे बात करना दोस्त। ठीक, अगर मज़ा ना आए मोहम्मद सैफी तो मुझसे बात करना दोस्त, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आप जो कह रहे हो एक्सपोनेंट एंड सर्च, घातांक एंड करणी, इसको यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, घातांक और करणी। ठीक, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारी करणी को हम लोगों को भूलना नहीं है, उसको भी सॉल्व करना है। आपकी सेवा में हाजिर है क्वेश्चन नंबर 1, 10 की पावर 2/। अब हम यहाँ से करना सीखेंगे कि एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन करते कैसे हैं। गौर से देखना, 10 की पावर 2/, बराबर 25। बहुत गौर से देखना, बराबर 25। हमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर माइनस का बाई। अब आप लोग साथ साथ मेरे सारे क्वेश्चंस करते जाना। ठीक, क्वेश्चंस करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, साथ के साथ आप लोग सॉल्व करते जाओगे। रफ है तो रफ पे सॉल्व करते जाओ, और फेयर बना रखे दोस्त तो फेयर पर सॉल्व करते जाओ, कहीं भी कोई भी इशू होने वाला नहीं है। आप लोग गौर से देखो, अगर मैं इस चीज़ को देखूं, अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देखो मैंने आप लोगों को ना एक प्रॉपर्टीज आप कहो तो मैं ना इसमें एक्स्ट्रा लिखना चाहता हूं, इन्हीं प्रॉपर्टीज के सेक्शन में। एक जैसे 7th नंबर है तो आप इसमें 8th नंबर की एक प्रॉपर्टीज और लगाओ, जो मैं चाहता हूं लगानी चाहिए हम लोगों को। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ये 7th होने के बाद में 8th नंबर की प्रॉपर्टीज, ये गौर से देखना। अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ए की पावर एम और फिर इसकी भी पावर एन, तो अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर सेम पावर्स आती जाती है तो मैं, अगर सेम बेस है और बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो आप सब में पावर्स को ऐड करो, सब में पावर्स को ऐड करो। पावर्स के ऊपर पावर है तो आप पावर में पावर का मल्टीप्लाई करो। क्या करो? मल्टीप्लाई करो।
ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा स्टार लगा के याद रखना, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ हो रहा है इस पूरे चैप्टर में, सबसे ज़्यादा इसी का, कि पावर के ऊपर अगर पावर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक सर, जीरो द पावर ऑफ जीरो क्या होगा? एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं, अब्दुल तालिब, ठीक, अब्बू तालिब, बहुत गौर से देखना दोस्त मेरी बात को। आपने कहा सर जीरो की पावर जीरो क्या होगा, एक्चुअल में तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है पहले तो ये। अगर मैं जीरो की पावर जीरो की बात कर रहा हूं तो आप 11th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और इसको आप लोग कहां पढ़ोगे? लिमिट में। पर जीरो की पावर जीरो कहने में ना एक सेंस होता है, एक सेंस होता है कि दोनों ही एडजेक्ट जीरो नहीं होते, ये दोनों कभी एडजेक्ट जीरो नहीं होते। अगर ये एडजेक्ट जीरो है, बहुत गौर से सुनना, अगर ये एग्जैक्ट जीरो है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये एग्जैक्ट जीरो है तो बहुत गौर से सुनना, अगर मैंने कहा एग्जैक्ट जीरो है तो फिर आंसर भी मेरा जीरो है डायरेक्ट। फिर आप जीरो की पावर कुछ भी करो दुनिया में, आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। कब? जब ये जीरो एडजेक्ट हो। पर एक्चुअल में अगर आप जीरो की पावर जीरो पढ़ो जहां पर जीरो एडजेक्ट ना हो, तो वो एक्चुअल में फॉर्म नहीं होती, वो फिर आपकी कैसी फॉर्म बन जाती है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। और क्लास 11th में आप लोग इसे डिटेल में पढ़ोगे। मुझे पता था इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोग जरूर पूछोगे। सर हम हिंदी मीडियम से हैं, बेटा कोशिश कर तो रहा हूँ। मैंने क्या कहा पहले? एक्सपोनेंट और सर्ट्स को क्या बोला आते ही मैंने? घातांक और करड़ी। अब मैथ तो मैथ ही होता है ना जिसको आप सॉल्व करना सीखोगे। अब इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा थोड़े ना कर सकता दोस्त, ठीक? ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा दोस्त। तो जीरो की पावर जीरो वाले दोस्त 11th में आके मैथमेटिक्स लेना एंड देन मुझसे कांटेक्ट करना। यूट्यूब पर ललित सर कहाँ हैं, जिनसे मुझे मैथ पढ़ना है और मैथ में भी लिमिट पढ़नी है, जीरो की पावर जीरो। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं जो आप लोगों को पढ़नी है वहां जाके। चलो इस क्वेश्चंस को करना दोस्त, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर y की पावर 2, और इस 25 को दोस्त मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 2। आप लोग बहुत गौर से सुनना। अब कंपैरिजन क्या होता है? अगर एक्सपोनेंट बराबर हैं, ये रूल है इसका, अगर एक्सपोनेंट्स बराबर हैं तो बेस बराबर होंगे। अगर इक्वलिटी का साउंड लगा हुआ है, अगर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, गौर से देखना, अगर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, तो अगर पावर बराबर है, गौर से सुनना, पावर इक्वल है, देन 100% बेस आर इक्वल। बेस आर इक्वल या बेस विल बी इक्वल, बेस विल बी इक्वल। बेस दोस्त क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर 2 बराबर हैं तो नीचे वाले भी बराबर होंगे। इस हिसाब से 10 की पावर y बराबर होगा मेरा 5 के। किसके बराबर होगा दोस्त? 5 के। मुझसे पूछा 10 की पावर माइनस y का मतलब एक स्टेप नीचे लेके जाना। अगर मैं इन दोनों को एक एक स्टेप नीचे लेके जाऊं तो मैं इसको लिखूंगा 10 टू दी पावर y 1/y बराबर इसको लिखूंगा 1/5। अगर मैं दोनों को नीचे लेके जा रहा हूं, दोनों तरफ को नीचे, और ये जो 1/10 टू दी पावर y है, आप इसको प्रॉपर्टी से मर्ज करो। अगर मैं लिख रहा हूं a की पावर m तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है? a की पावर -m। अगर 1/y है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -y बराबर क्या हो गया? 1/5। इसको ऊपर ले गया तो मैं, यही आपसे पूछा था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1/5। जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट फटाफट फटाफट। एनी वन? किसी ने सॉल्व नहीं किया? किसी ने अभी तक चैट सेक्शन में इस पहले सवाल का आंसर तक नहीं बताया? हाईली अनसेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ यू गाइस। इतना छोटा सा सवाल अभी तक आप लोगों ने सॉल्व करके नहीं बताया मुझे। आंसर क्या होगा? 1/5। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगी? सबसे पहले, अगर एक्सपोनेंट बराबर हैं तो बेस बराबर होंगे ही होंगे, तभी तो बराबर इक्वलिटी का साइन आएगा। अगर मैंने उन दोनों को इक्वल किया तो 10 टू दी पावर y की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब आपसे पूछा 10 टू दी पावर -y। अब सब लोग जानते हैं यार, 10 टू दी पावर -y को मैं लिख सकता हूँ 1/10 टू दी पावर y। अब 10 टू दी पावर y की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके 5, तो आंसर यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1/5। मैं आपको बार बार घुमा घुमा के कराऊंगा ताकि एट द एंड मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करा पाऊँ, ठीक? मेरा पर्पज सिर्फ एक होगा कि मैं आपको क्या करा रहा हूँ? प्रॉपर्टीज रिवाइज करा रहा हूँ। ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 1। गौर से देखना कितने सारे सवाल लेके आया हूँ। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। यू कैन से समथिंग क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। गौर से देखना, मैंने लिखा 256 की पावर माइनस में 4, उस 4 की पावर माइनस का 3/2। पहले क्वेश्चन बहुत गौर से समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 256, गौर से देखना, की पावर
माइनस ब्रैकेट में 4 की पावर माइनस का 3/2। कितने लोग क्वेश्चन समझ पाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले ठीक, आप लोगों की चैट में कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। सर बेस कैसे बराबर हुए हैं? बेटा अगर ये इक्वलिटी है, एक चीज बहुत गौर से सुनना, एक बच्चा बोला कैसे बराबर हुए हैं, अभी तो मैं वेरिएबल्स के टर्म्स में कर रहा हूं। अगर पावर्स या एक्सपोनेंट्स बराबर हैं तो वो तभी तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बराबर हो सकते हैं जब बेस बराबर है। अगर ये पावर्स बराबर हैं और तुम यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट लिखोगे तो क्या कभी भी ये इक्वलिटी का साइन होल्ड कर पाओगे तुम? क्या ये इक्वलिटी कभी भी इक्वल हो पाएगी अगर आपने ये अलग ले लिए तो? आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, तो 4 की पावर 2 बराबर हो सकता है कभी 2 की पावर 2 के? तो इक्वलिटी होल्ड ही तब करेगी अगर एक्सपोनेंट बराबर है तो बेस हमेशा बराबर होंगे, और बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट हमेशा बराबर होंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। क्या हर्षराज मेरी बात समझ में आई? ये तो कंप्लीट कॉमन सेंस है दोस्त, ये क्या है? कॉमन सेंस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलाकारी गौर से देखना, एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर देखना। मैंने 256 को नहीं छेड़ा, ना इस नेगेटिव को छेड़ा, बराबर 4 की पावर है माइनस का 3/2। मैंने कहा 4 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और इस पूरे की पावर कितना लिखा हुआ था? माइनस का 3/2। एक एक स्टेप गौर से देखना, मैंने केवल इस 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, और इस पूरे 4 की पावर माइनस 3/2 था, तो मैंने पूरे 4 की पावर कितना लिख दिया? माइनस का 3/2। गौर से देखना, क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर हैं तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, अगर ए की पावर m की पावर n हो तो दोनों पावर्स का आपस में दोस्त क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं उस ही स्टेप के हिसाब से अगर आगे प्रोसीड करूं तो 256 की पावर माइनस की पावर 2, ये दोनों पावर्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस का 3/2। गौर से देखना, 2 से 2 कट गया। अब अगर मैं देखूं क्या बचा, तो 256 की पावर जो माइनस है वैसे ही ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर, गौर से देखो, माइनस का 3 है कि नहीं? 2 की पावर क्या है? माइनस का 3। गौर से देखना, 2 की पावर माइनस का 3। अब एक माइनस बाहर लगा हुआ है, अब किसी की भी पावर माइनस माइनस समथिंग। अब ये 2 की पावर माइनस 3 का मतलब क्या? अगर आप लोग देखो तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 256 की पावर माइनस, और 2 की पावर माइनस 3 को लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। मतलब एट द एंड 256 की पावर ऊपर माइनस, और ये 1/2 की पावर 3 को क्या लिखूंगा? 1/8। तो माइनस का 1/8। गौर से देखना, माइनस का 1/8 पावर में जैसा है वैसे लिख रहे हैं। तो इस 256 को आप लोग क्या लिख सकते हो? गौर से देखना, 256 को अगर आप लोग गौर से देखो तो 2 की पावर 8 की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट 256। मैं अभी आपको 2 वाली टेबल पूरी सिखाऊंगा, ये आपको आनी चाहिए। 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है? 256। मतलब ये जो 256 लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 8 की पावर माइनस का 1/8। अरे फर्क ही नहीं पड़ता दोस्त, पावर में क्या है? पावर्स के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 8 में मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1/8 का, 8 से 8 कट गया, फाइनल क्या आया? 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/2। क्या एक एक स्टेप क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए, क्या एक एक स्टेप, बहुत बारीकी से मैंने बोला है, क्या क्लियर है? बहुत सवाल लेके आया हूँ दोस्त आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए। आप यूट्यूब पर कभी भी ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने 1 घंटा बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट किया है। ठीक, आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगी। नो डाउट यूट्यूब पर फ्री है तो कोई मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर मनी से ज़्यादा मैटर करता है आपका टाइम। तो ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो आपको बाई वर्थ रिसीव होगी अगर आप पूरा लेक्चर केयरफुली देखते हो। एक एक इलिस्ट्रेशन बहुत बारीकी से ली गई है दोस्त। ठीक, 1/2 नाम क्या है दोस्त आपका? अब्बू तालिब। बहुत बढ़िया दोस्त, A to Z। ओके ओके सर, वेरी गुड डियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 की पावर n+2 माइनस का 6 इंटू 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5 की पावर n 2 इंटू 5 की पावर n+1। अब आप लोग गौर से देखना, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है कि a की पावर m+n तो इसका यही तो सेंस है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स का क्या हो जाता है दोस्त? एडिशन हो जाता है। पावर्स का क्या होता है? बहुत गौर से सुनना, पावर्स अगर नीचे वाले बेस सेम है तो सारी पावर्स को ऐड कर दो, मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m+n। तो अगर मुझे कभी रिवर्स भी जाना पड़े कि a की पावर m+n कहीं लिखा हुआ है तो मैं उसको लिख सकता हूँ a की पावर n
इंटू ए की पावर एन। कुछ इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 5 की पावर एन प्लस 2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर एन इंटू 5 की पावर 2? ठीक, बेसिक सी प्रॉपर्टीज। माइनस का 6 सिमिलर मैं यूज करूंगा दोस्त दोबारा, 5 की पावर एन प्लस 1 को 5 की पावर एन इंटू 5 की पावर 1, तो मैं इसको लिखूंगा 5 की पावर एन इंटू 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाई ये जो नीचे लिखा हुआ है 13 इंटू 5 की पावर एन माइनस का 2 इंटू 5 की पावर एन प्लस 1 को फर्दर मैं ब्रेक कर सकता हूं 5 की पावर एन इंटू 5, तो मैं इसको दोबारा से दोस्त क्या लिखूंगा 5 की पावर एन इंटू 5। आप लोग गौर से देखो 5 की पावर एन ऊपर भी कॉमन है और 5 की पावर एन नीचे भी कॉमन है। अगर मैं दोनों कॉमन्स को ले लूं तो मैंने ऊपर से कॉमन लिया 5 की पावर एन, देन व्हाट इज लेफ्ट 25 माइनस का 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, एंड देन अगर मैंने नीचे से कॉमन लिया 5 की पावर एन तो एक तरफ बचा 13 और 2 5 जा दोस्त कितना हो गया 10। सब मल्टीप्लाई में है, सब किस में है मल्टीप्लाई में, तो कितना बचा 10। अगर मैं देखूं तो 5 की पावर एन से 5 की पावर एन दोस्त क्या हुआ कैंसल आउट हो गया। अगर मैं ऊपर देखूं तो माइनस का 5 बचा और नीचे देखूं तो प्लस का 3 बचा, तो आंसर क्या आया माइनस का 5/3। माइनस का 5/3 मतलब ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। जल्दी से मुझे बताओ क्या एक एक चीज क्रिस्टल क्लियरली आप लोगों के पास ट्रांसफर हो पा रही है क्या? ठीक, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के पास ट्रांसफर हो पा रही है क्या? ए टू जेड ओके सर, क्लियर है सर, ओके डियर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू। अब मैंने क्या काम किया, आपको क्वेश्चन दिया और मैं 4 ऑप्शन देके कहा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है। मैंने पहले वाला चेक किया 2 की पावर, ये क्या है क्यू रूट ऑफ 2, गौर से देखना क्यू रूट ऑफ 2 की पावर माइनस का 1/2 ऐसे लिख दिया। देखना गौर से, ये लिखा है क्यू रूट ऑफ 8 की पावर माइनस का 1/3। क्वेश्चन क्या है देखना, मैं इसको कितने तरीके से चेंज कर सकता हूँ। क्यू रूट ऑफ 8 की पावर माइनस का 1/2, किसी की भी पावर माइनस का 1/2, क्या मैं उसको माइनस का मतलब हटाऊं तो क्या अपॉन में ले सकता हूं, नीचे चला जाता है कि पावर कितना हो गया 1/2। इसका मतलब ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। क्या ये किसी ऑप्शन में था? हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी में था। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। इसने कहा ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस, कि कौन सा इसके बराबर नहीं है। ये तो भैया बराबर है, जो जो बराबर है मैं उन पर राइट का ऑप्शन लगाता जाऊंगा, बराबर है। आगे मैं बढ़ा, मैंने इसको ही थोड़ा सा सॉल्व किया, गौर से देखना 1 अपॉन ये जो क्यू रूट ऑफ 3 है, इसका यही तो मतलब है 8 की पावर 1/3, और इसकी भी पावर पहले से क्या चढ़ी हुई है 1/2, क्योंकि ऊपर क्या था -1/2, तो नीचे लेके आया +1/2, तो पहले से ही चढ़ा हुआ है 1/2। अब गौर से देखना 1 अपॉन 8 की पावर 1/3 की पावर 1/2, तो पावर्स के ऊपर पावर का हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये मिला के हो गया 1 अपॉन 8 की पावर 1/6। आप लोग गौर से देखना, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इस 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। बहुत गौर से देखना, इसको मैंने लिखा 2 की पावर 3 और ऑलरेडी इसके ऊपर पावर चढ़ी हुई थी 1/6। अगर मैं देखूं तो पावर्स का आपस में दोस्त क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इस हिसाब से 3 इंटू 1/6। अगर मैं काटूं तो 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 का क्या मतलब 1 अपॉन √2। इसका मतलब यही जो चीज थी वो बराबर है 1/√2 के। 1/√2 का मतलब ऑप्शन डी भी सही है। और गौर से देखना, गौर से इसको यहीं पे देखो 8 की पावर, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला 1 अपॉन 8 की पावर 1/6। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 8 की पावर माइनस का 1/6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो राइट। अगर सही नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके पूरे सॉल्यूशन में ये चीज कहीं पर कभी आई ही नहीं दोस्त। अगर ये चीज कभी इसके पूरे सॉल्यूशन में कहीं आई ही नहीं तो सबसे पहले यही नहीं है जो इक्वल है। ये क्रॉस कर रहा हूं जो इसके इक्वल नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे कोई राइट ऑप्शन कौन सा, तो मुझसे यही पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट ऑप्शन। जल्दी से बताओ मुझे, क्या क्लियर है? जल्दी से बोलो। ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा? सही हो गया। ठीक, अरे बोलो, यहां तक की चीजें मुझे बताओ। यस सर क्लियर्ड है, ओके ओके, यस सर क्लियर है, ओके। चलिए अच्छी बात है दोस्त,
अगर आपको पढ़ाया हुआ प्रॉपर समझ में आ रहा है, जितनी भी एक्सपोनेंट में वैरायटी है A to Z वैरायटी में आप लोगों के लिए लेके आऊँ। जैसे HCF और LCM में जितनी थ्योरेटिकल वैरायटी थी, मैं पूरे 1 घंटे आपको सारी वैरायटी कराता रहा। मैंने एक चीज़ भी आप लोगों के लिए नहीं छोड़ी कि आप खुद से करो। मैंने सब कुछ उसमें दिया है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 16 की पावर 2 + 3, 64 की पावर x + 3। मुझसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 2x - 2। मतलब ऊपर वाले रिलेशन से मुझे x की वैल्यू क्या करके निकाल के लानी है। फिर जो x की वैल्यू हो उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, फाइनली सॉल्व करूंगा क्या आंसर निकल के आ रहा है। अब गौर से देखना, अगर ऐसा है तो ऊपर लिखा हुआ 16 की पावर 2x + 3 और 64 की पावर x + 3। 16 को अगर मैं देखूं तो इस 16 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। अब इसकी भी पावर्स ऑलरेडी क्या लिखी हुई है 2x + 3। इस 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर, सिंपल। इस 64 को अगर मैं देखूं तो ये एक्चुअल में क्या है 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 की पावर x + 1। पावर्स का आपस में दोस्त हमेशा क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 4 की पावर 2 × 2x + 3 बराबर होगा 4 की पावर 3 × x + 3। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अगर बेस बराबर हैं, गौर से देखना दोस्त, अभी अभी हर्षराज मुझसे पूछ रहे थे कैसे, अगर मेरे बेस बराबर हैं तो 100% आंख बंद करके ब्लाइंडली इस बात पे बिलीव रखना कि मेरे एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। अगर एक्सपोनेंट बराबर हैं तो आंख बंद करके ट्रस्ट रखना मेरे बेस भी बराबर होंगे, तभी ये इक्वलिटी होल्ड करती है। इस हिसाब से मुझे पता चला कि मेरे क्या पावर बराबर हैं, एक्सपोनेंट बराबर हैं दोस्त। तो एक्सपोनेंट्स को मैंने बराबर कर दिया, एक्सपोनेंट को क्या कर दिया बराबर कर दिया। इस हिसाब से ये आया 4x + 6 बराबर 3x + 9, 3x + 9। अगर इस हिसाब से अगर मैं देखूं, इस हिसाब से देखूं तो गौर से देखना 3x में से उधर गया तो, अगर 4x में से एक x गया तो इधर बचा 9, उधर बचा 6। इधर गौर से देखो x और इधर बचा 3। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्त 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 उठा के उधर डाल दूं, क्योंकि मुझसे वैल्यू किसकी पूछी गई 4 की पावर 2x - 2। तो आप गौर से देखो 4 की पावर मुझसे क्या पूछा गया 2x, x की जगह पर 3 - 2। अगर आप लोग गौर से देखो तो ये आ गया 4 की पावर 3 × 6 कितना आ गया 4। नीचे जो 4 लिखा है इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 की पावर 4। आप गौर से देखो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 8 इज अ राइट ऑप्शन। जल्दी से मुझे बताओ क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? चैट बहुत कम कम आप लोग कर रहे हो, जल्दी से बताओ मुझे क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, समझने में टाइम लग रहा है क्या, या बातें प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही हैं? दोनों चीजें बताओ मुझे। कहीं पर भी डाउट आ रहा है और अगर सब कुछ सही लग रहा है तो थम्स अप किया करो यार, मुझे लगे हाँ कि आप लोग मुझको समझ पा रहे हो और मैं आप लोगों को समझ पा रहा हूँ। ठीक, टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर की बॉन्डिंग अच्छी है, थम्स अप ये बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अब्बू तालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। nth रूट ऑफ ए, गौर से सुनना, nth रूट ऑफ ए पे अगेन mth रूट चढ़ा हुआ है। nth रूट ऑफ ए पे एक और mth रूट चढ़ा हुआ है और इसकी भी पावर mn। मुझसे पूछा इसका फाइनल आंसर क्या होगा, गौर से देखो मुझे कुछ नहीं पता। nth रूट ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर 1/n, ऑब्वियस सी बात है। उस पे भी चढ़ा हुआ है mth रूट, इसका मतलब उसकी भी पावर 1/m, और इस पूरे की पावर क्या चढ़ा रखा है mn। मैंने आपसे क्या कहा, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर हो, सारी पावर्स का आप लोग क्या करो मल्टीप्लाई करो, सारी पावर्स का क्या करो nth रूट के ऊपर mth रूट चढ़ा हुआ था और इस सब की पावर mn। तो पहले मैंने nth रूट लिखा a की पावर 1/m, फिर इस पूरे पर mth रूट चढ़ा हुआ था 1/m और इस पूरे पे पावर लगी हुई थी mn, मैंने लिख दिया mn। इन सब का आपस में पावर्स क्या होता है सब का आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 1/n का मल्टीप्लाई करो 1/m में, इसका मल्टीप्लाई करो mn में। आप गौर से देखो n m कट गए, सिंपल मेरा क्या बचा a। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। जल्दी से बताओ मुझे। सर फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल दोस्त फॉर्मूला बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चन, बिल्कुल कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई हुआ इलस्ट्रेशंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 5 की पावर n पर क्या लग गया, अगर कुछ ना लिखा हो केवल रूट लिख दे उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, केवल ऐसा सिंबल बना दे उसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूब रूट में लिखने की जरूरत होती है कि रूट बना के उसके ऊपर 3 लिखे। ठीक, तो 5 की पावर n पे रूट लगा हुआ है, तो ये जो 5 की पावर n है इसका मतलब स्क्वायर रूट है, इसकी पावर कितना हो गया 1/2 बराबर है 125 के।
क्योंकि पावर्स का आपस में दोस्त क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर n में मल्टीप्लाई होगा 1/2 का, और इधर ये जो 125 लिखा हुआ है विच इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर, ठीक है नहीं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग गौर से देखो तो स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है। अगर आप लोग गौर से देखो तो क्या है 5 का क्यूब है। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 125, तो ये क्या है 5 का क्यूब है दोस्त। अगर मैं देखूं तो बेस बराबर है तो पावर बराबर होंगी, इसका मतलब n/2 मस्ट बी इक्वल टू 3। यहाँ से n की वैल्यू n मस्ट बी 6। n की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्त 6। अगर n की वैल्यू 6 उठाई, मुझसे पूछा 5 की पावर रूट के अंदर 64, nth रूट ऑफ 64, ये nth रूट है। मुझसे जिसकी वैल्यू पूछी वो था 5 की पावर रूट में nth रूट ऑफ 64, nth रूट ऑफ 64। अब गौर से देखना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 64 की पावर 1/n। अरे यही तो होता है nth रूट का मतलब क्या है 1/n। अब एक्चुअल में देखो n की वैल्यू कितनी निकल गई है, n की वैल्यू निकल के आई है 6। अब गौर से देखना, मैं लिखूंगा इसे 5 की पावर 64 की पावर 1/6। आप लोग गौर से देखना, 5 की पावर 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोग गौर से देखो 2 की पावर 6 की पावर 1/6। 2 की पावर 6 मेरा क्या होता है 64 होता है, उसकी पावर, पावर के ऊपर पावर, तो आपस में दोस्त क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 2 की पावर 6 इंटू 1/6। अगर मैं देखूं तो दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। फाइनली सॉल्व होके बचा 5 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 25, विच इज इक्वल टू 25। तो 25 मैंने कोई ऑप्शन लिया है क्या, देखना मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं करी, एक बार गौर से देख लेना, या ऑप्शन लिखने में मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो। सो दैट 5 की पावर n/2 बराबर 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, 6 से 6 कट गया, आंसर 25। हो सकता है मैंने ऑप्शन सही ना लिखा हो, ऑप्शन सही ना लिखा हो तो आप लोग ऑप्शन कर लेना 25। इस हिसाब से मेरा पहला ऑप्शन सही हो गया, इस हिसाब से मेरा पहला ऑप्शन सही हो गया, ए क्या हो गया 25। ठीक है, रॉकेट मैथ्स नहीं है, हाँ दोस्त अभी कोई रॉकेट नहीं है इस मैथ में, और होगा भी नहीं दोस्त। सारा सिलेबस आपको आसान लगेगा, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं लगेगा। एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, भला मुझे पता है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ऑप्शन लिखने में ही मिस्टेक हो गई होगी कहीं पे। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। हाँ थोड़ा सा 7 की पावर 1/2 की पावर -2 की पावर -1/3 की पावर माइनस का 1/4 इक्वल टू 7 की पावर। एक्चुअल में ना ये भी क्वेश्चन हल्का सा गलत है, ये जो लिखा है ना मैंने इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सही कर लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 1/7 की पावर 2, 1/7 की पावर 2 है ये, ठीक है 1/7 की पावर 2, ये है आपका क्वेश्चन। आप लोग गौर से देखना, अगर ऐसा है तो ये 1/7 की पावर 2 की पावर -2 की पावर -3 की पावर -4, तो यार इसमें इशू वाली क्या बात है, ये 1/7 की पावर 2 है, मैं इसको लिख देता हूँ 7 की पावर -2 ऊपर ले जाके, फिर इसकी पावर कितनी है -2, फिर इसकी पावर कितनी है माइनस का 1/3, फिर इसकी पावर कितनी है 1/4। अरे भाई आप कितनी भी पावर चढ़ाओ मुझको क्या ही फर्क पड़ता है, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, सारी पावर्स का क्या करना है मुझको मल्टीप्लाई करना है, सारी पावर्स का दोस्त क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इस हिसाब से 7 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, -2 प्लस का 4 मिला के 4 कट गया, क्या बचा 7 की पावर -3 बराबर में क्या लिख रखा है 7 की पावर m। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो इधर बचा 7 की पावर माइनस का 1/3 और उधर बचा 7 की पावर m। अब आप लोग मुझे गौर से बताओ देख के, अगर मैं m अगर बेस बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे, पावर भी बराबर होगी, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई माइनस का 1/3। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। जल्दी से बताओ मुझे। सर मेरा भी 25 है बूता, बिल्कुल दोस्त उसका ऑप्शंस मैंने गलत कर दिया था, ऑप्शन में भाई मिस्टेक गलत लिखा था, बाकी सब कुछ सही था, बाकी सब कुछ दोस्त सही था, ठीक है गौर से देखना बाकी सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 2 की पावर -m मल्टीप्लाइड बाई 1/2 की पावर m इक्वल्स टू 1/4, 2 की पावर माइनस का m, बहुत गौर से देखना ये क्या है -m मल्टीप्लाइड बाई 1/2 की पावर m बराबर बराबर इक्वेट करना 1/4 बराबर 1/4। आपसे कहा
इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए जिसमें m वेरिएबल डाल दिया, 1/14, 4 की पावर m की पावर 1/2, 1/5 की पावर m की पावर -1। इस अब मुझे कोई बड़ी बात नहीं है इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज बताना। अगर मैं इस एक्सप्रेशन से m निकाल के ले आऊं तो कौन सी बड़ी बात है m निकालना। m निकालना कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है। 2 की पावर क्या दे रखा है, 2 की पावर माइनस का m। अगर 1/2 की पावर m में भी इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर -m। इस 4 को नीचे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। अगर मैं ऊपर देखूं तो -m मल्टीप्लाइड में पावर जुड़ जाती है, माइनस का 2m। 2 को ऊपर लेके जाऊंगा 2 की पावर -2। अगर बेस बराबर हैं तो पावर बराबर होंगी, -2m बराबर -2। यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। अब ये जो m की वैल्यू 1 है मेरे दोस्त, इसको उठा के कहाँ डालना है, उठा के इस एक्सप्रेशन के अंदर डाल दो। 1/14, 4 की पावर m की वैल्यू क्या है 1, तो डायरेक्ट लिखो 4 की पावर 1/2, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/5 की पावर माइनस का 1, 1/5 की पावर माइनस का 1। अब गौर से देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 1/14, ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 1/2, पहले से लिखा हुआ है। ये जो -1 है इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर, इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर -1 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, और 5 की पावर -1। मैंने आपसे लिखा था a/b की पावर अगर कहीं पर भी m लिखा हुआ है दोस्त तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m। नीचे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो 1/5 की पावर -1, तो मैं क्या लिखूंगा 1 की पावर -1 और डिवाइडेड बाई 5 की पावर -1, ऐसे लिखा। अब ये जो 1 की पावर में तो आप कुछ भी करो दुनिया में आंसर हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो इसमें पावर का मल्टीप्लाई होगा, ये कट गया 1/14, यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस, गौर से देखना ऊपर तो 1 ही बचा और नीचे बचा 5 की पावर -1। अगर 5 की पावर -1 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा दोस्त तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 प्लस का 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 तो 5 ही होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 7 और नीचे क्या है दोस्त 15। फाइनली सॉल्व होके आंसर क्या देगा 1/2, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 1/2। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। जल्दी से बताओ मुझे सर ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे पता नहीं आप कौन से वाले ऑप्शंस को डी कर रहे हो, इससे पिछले वाले को, हाँ ओके फिर तो सही है दोस्त। इस वाले को एक बार देख लो, ठीक, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, बढ़िया लेवल की इलस्ट्रेशन है दोस्त, और ये वेराइटी जनरली एएमयू में पूछी जाती है। एएमयू में क्या पूछा जाता है, आपको दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, क्यू रूट ऑफ 3, 6 रूट ऑफ 3 और 9th रूट ऑफ 4। इनमें पूछा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मुझसे पूछा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है कि आप पहले ना कायदे में लिखो, जैसे पहला नंबर है 2 की पावर 1/3, क्योंकि एन 3 क्यूब रूट था इसका, 6th रूट है 3 का तो 6 रूट लिख लो 3 की पावर 1/6। 4 का 9th रूट है तो 4 की पावर 1/9। अब स्टैंडर्ड करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहता है कि जो भी एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट में अगर मेरा पी वाई क्यू रेशनल नंबर है तो आप डिनोमिनेटर का क्या लो, बहुत गौर से सुनना। अगर बेस के ऊपर रेशनल नंबर लिख के आपसे कभी भी ये पूछ ले इक्वेट करो तो आपको पहला काम है जो भी आपने लिख रखा है, जो भी आपके एक्सपोनेंट हैं उनके डिनोमिनेटर को आप लोग क्या करो एलसीएम लो। अगर मैं 369 का अगर एलसीएम लूँ, 369 का दोस्त आपको क्या लेना एलसीएम। अगर आप देखो एट रैंडम तो एलसीएम 18 आता है, मुझे साफ साफ दिख रहा है एलसीएम कितना होगा 18 होगा। और नहीं आता तो निकाल के देख लेना 1 2 3, फिर अगेन देख लेना 3 से दे देना तो 2 3 और 2 से दे लेना। आगे वैसे स्टार्टिंग 2 से करते हैं पर मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर लो। आप गौर से देखो क्या आया 18 निकल के आया, इसका एलसीएम क्या आया 18, क्योंकि जो एलसीएम निकल के आया एक्सपोनेंट में उसी से मल्टीप्लाई करो और उसी से क्या करो दोस्त डिवाइड करो। बहुत गौर से देखना, उसी से मल्टीप्लाई करो और उसी से क्या करो डिवाइड करो। अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो गौर से देखना 2 की पावर 1/3, इस 1/3 में मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 से डिवाइड करूंगा। बहुत गौर से देखना इस 3 में की पावर 1/6 में 18 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि सेम मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/9 में मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा और 18 से डिवाइड करूंगा। आप गौर से देखो अगर इससे काटूंगा तो 6 टाइम गया, इससे काटूंगा तो 3 टाइम्स गया, इससे काटूंगा तो 2 टाइम्स गया। आप लोग गौर से देखो तो इधर बचा 2 की पावर 6/18, 3 की पावर 3/18 और गौर से देखना 4 की पावर 2/18, बस खत्म।
अब ये जो 1/18 है ये तो सब में सेम है, ये तो सब में सेम है। तो अब मैं क्या करूं, इस 6 को कर लूं, तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं 2 की पावर 6 की पावर 1/18। अरे आपस में मल्टीप्लाई ही तो हुआ होगा, मैं काट नहीं रहा अभी इससे, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई मत करना। जिस नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो तो जो डिवाइड वाला है उसे मत छेड़ना, क्योंकि वही तो सबका सेम बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 की पावर 1/18। ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 की पावर 1/18। आप गौर से देखना, तभी तो मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। इसको मैं लिखूंगा 4 की पावर 2 की पावर 1/18। अगर आप गौर से देखो तो 2 की पावर 6 आप क्या होता है 64, तो ये हो गया 64 की पावर 1/18। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, 27 की पावर 1/18। और अगर मैं इसको देखूं तो 16 की पावर 1/18। आप लोग गौर से देखो, पावर्स सबकी सेम है, 1/18 1/18 1/18। ये नीचे आपको दिख भी रहा है या नहीं, मैं एक बार इसको इधर लिख देता हूँ दो साइड में। अगर आप लोग देखो गौर से तो ये क्या निकल के आया 64 की पावर, गौर से देखना 64 की पावर 1/18। एंड फर्दर जो नेक्स्ट वाला निकल के आया दोस्त, वो निकल के आया 27 की पावर 1/18। एंड देन निकल के आया 16 की पावर 1/18। आप लोग गौर से देखो, सबके एक्सपोनेंट 1/18 1/18 1/18 है। इसका मतलब एक्सपोनेंट को भूल जाओ, जो नीचे वाला बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ इस पूरे में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये वाला, ये वाला। और ये कौन था, ये था q√3। अब q√3 6th रूट ऑफ 3 का 6th रूट और 4 का 9th रूट अगर आ रहा है, इन सब में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है आपका q√3। इस हिसाब से मुझे पता चला q√2 बड़ा है। उसके बाद जो है वो 6th रूट ऑफ 3 है। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में वो है मेरा 9th रूट ऑफ 4। इसको निकालने का तरीका, यहाँ से इसका आइडिया जनरेट होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? q√3 इज अ गेटर। वेरी गुड दोस्त, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है अब्बू तालिब, बिल्कुल सही बात है दोस्त, इस बात में कोई भी शक नहीं है। यू आर राइट। इसको करने का बड़ा स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है। इसको देखना, ये सवाल एएमयू का फेवरेट है, इसलिए स्टार लगा लेना इस पे, इसलिए इस पे स्टार लगा लेना। इस तरह के क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके की वैरायटी भी एएमयू के अंदर पूछी जाती है, इस पर भी स्टार लगा लेना। इसमें कहा है 2 की पावर x बराबर है 4 की पावर y के बराबर है 8 की पावर z के। आपसे कहा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर है 4 के। आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, x y एंड z। बहुत गौर से देखना, अगर इस सारों को मैं इक्वेट करूं तो ये हो गया 2 की पावर x बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2y, क्योंकि 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर की पावर y। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर z, तो 2 की पावर 3z लिख सकता हूँ। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, आप गौर से देखना, अगर इनके बेस बराबर हैं तो क्या इनकी पावर बराबर नहीं होंगी? क्योंकि बेस सबके बराबर हैं, तो इसका मतलब x बराबर रहा होगा 2y के, ये बराबर रहा होगा 3z के। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हमेशा देखना x बराबर y बराबर z समथिंग, आप एक कांस्टेंट अपने तरफ से इंट्रोड्यूस कर दो, बराबर मान लो के, बराबर क्या मान लो के, और जितने भी x y z हैं सबकी वैल्यू के टर्म्स में लेके आओ, सबकी वैल्यू के। ये स्टैंडर्ड तरीका है दोस्त। जब भी ऐसे इक्वलिटी वाले सवाल आए, आप बराबर में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करो के, और x y z की वैल्यू के टर्म्स में ले आओ। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिली डायरेक्ट के, क्योंकि x तो बराबर है के। अगर मैं 2y बराबर के को इक्वेट करता हूँ तो y बराबर क्या हो गया मेरा k/2, y की वैल्यू क्या निकली k/2। 3z बराबर के इक्वेट करता हूँ, सबसे z की वैल्यू आएगी k/3। अब ये जो भी वैल्यू आपने x y z की निकाली है, अगले गिवन रिलेशन में डाल दो। अगला रिलेशन है 1/2x। गौर से देखना, मेरे पास रिलेशन क्या है 1/2x प्लस का 1/4y प्लस का 1/4z बराबर 4। अब गौर से देखना, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 1/2, x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ k, प्लस का 1/4 इंटू वाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ k/2, प्लस का 1/4 इंटू जेड की जगह पे क्या लिख सकता हूँ k/3, बराबर क्या दे रखा है दोस्त 4। बराबर क्या दे रखा है 4, गौर से देखना, अगर बराबर 4 दे रखा है, इससे इसको काट दो, ये कितना हो गया 2k। तो ये एक्चुअल में आया 1/2k प्लस का 1/2k प्लस का, गौर से देखना ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 3/4
4k बराबर क्या है दोस्त 4, बराबर में क्या है 4। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा 4k। अगर एलसीएम 4k है तो इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 और प्लस ऑलरेडी क्या दे रखा है 3 बराबर क्या हो गया दोस्त 4। अगर मैं ऊपर जोड़ूं तो ये कितना हो गया 7 बराबर कितना हो गया दोस्त, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 16k। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 7/16। k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7/16। आप एक बार चेक करके देख लो, सारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऐसे करने का, बराबर k में इक्वेट करो और k में इक्वेट करने के बाद में आप हमेशा ध्यान रखना एक्स वाई जेड की वैल्यू k के टर्म्स में ले आओ और जो गिवन रिलेशन हो उसके अंदर डाल दो। आपने गौर से देखो पूरा सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल ली। k एक्चुअल में क्या था x, क्योंकि x बराबर था k तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/16। पहला ऑप्शन आपका, पहला x की वैल्यू। मैंने कहा आपसे x y z तीनों बताने। y मेरा क्या था, y मेरा था k/2। y मेरा क्या था k/2। k की वैल्यू क्या है 7/16 इंटू 2, तो आंसर क्या हो गया 7/32 y की वैल्यू। अगर मैं आपसे z की वैल्यू पूछता तो z की वैल्यू थी आपकी k/3। k की वैल्यू क्या है 7/16 इंटू 3, तो आंसर क्या आ गया 7/48। गौर से देख लीजिए, ये हो गई आपकी y की वैल्यू। x y z तीनों निकाल के ले आए इस गिवन रिलेशन से। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। आप मुझे क्वेश्चंस बता दिया करिए कौन सा क्वेश्चन आपको रिपीट करना है। अगर ऐसे आप लोग पीछे रह जाओगे रिपीट करने के लिए तो आप एक काम करिए, आप क्वेश्चन का फोटो खींचिए और जो हमने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है उस व्हाट्सअप ग्रुप में उसको डाल दीजिए, ठीक, ताकि मैं वहां पे एक बार वॉइस मैसेज से भी आपको क्लियर कर पाऊँ। नो इशू। सर के कॉन्सनट्रेट क्यों लिया है सर, क्या मिला? हर्षराज इसलिए लेते हैं, हर्षराज किस लिए लेते हैं दोस्त, गौर से सुनना। देख नहीं पाया, इंटरनेट स्लो है, ओ कोई इशू नहीं है, बाद में देख लेना। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। इसने कहा बच्चे ने के क्यों लिया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सवाल को करने का। कह देना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसे करने का, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये आप धीरे धीरे सीखोगे, अभी आप छोटे हो। जैसे जैसे आपका मैथमेटिक्स में लेवल बनेगा तब आपको समझ में आएगा कि कुछ क्वेश्चंस को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप एग्जाम में उतनी जल्दी कर लोगे। कभी भी इक्वेट करने वाले क्वेश्चन आएंगे आप हमेशा इसको क्या लोगे, के लोगे। और भी क्वेश्चन लिए हैं अभी आगे, देखो दोस्त। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x की अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूं। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इसको आप खुद से करो क्योंकि बहुत इलिस्ट्रेशन ले ली मैंने इस लेक्चर के अंदर। अगर मैं कहूं 2 की पावर x, चलो ये बता ही देता हूं क्योंकि इससे पहले एक बच्चा कह रहा था कि आपने कांस्टेंट क्यों लिया। 2 की पावर x की पावर 3y की पावर 6 की पावर माइनस का z, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। बहुत गौर से देखना इस क्वेश्चन को, वरना बच्चा कहेगा आपने इक्वेट। अब गौर से देखना, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड। अब यार ना तो इनमें बेस इक्वल ना इनमें पावर इक्वल, तो अभी डायरेक्ट उसकी तरह तो कर नहीं सकता मैं। अब मुझे एक चीज पता है, समथिंग इज इक्वल समथिंग इज इक्वल समथिंग, और क्या लगा दिया वेरिएबल एक्स वाई जेड। जब भी आए स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहता है आप इसको बराबर मान लो के। क्यों? अभी आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। इससे पिछले सवाल में ये जो लिख के दिया था 2 की पावर एक्स 4 की पावर वाई और 8 की पावर जेड, तो मैंने सबसे पहले देखा मैं इसको सॉल्व कर सकता था क्योंकि मैंने सबको 2 के टर्म्स में बना लिया और मैंने देखा जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी। जब पावर बराबर लगाया तब के बराबर अजूम किया, इसको डायरेक्ट मैंने के बराबर अजूम नहीं किया था। गौर से देखना, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर सकता था इसलिए मैंने डायरेक्ट के बराबर अजूम नहीं किया। पर इससे अगले ही सवाल में अगर बच्चा ये कहने लगे कि आपने रट लिया है क्या के, तो आप गौर से देखना क्योंकि मैं इसको अब फाइनली बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको क्या अजूम किया के। अब गौर से देखना, अब अगर मैं इससे इक्वल करूं तो 2 की पावर x बराबर क्या हो गया दोस्त के, इधर पावर x है इधर नहीं है, तो मैंने दोनों तरफ पावर क्या ले लिया 1/x, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई k की पावर 1/x। अगर मैं इस पावर को उठा के इधर ले जाना चाहता हूं तो यही पावर क्या हो जाएगी डिवाइड में, क्योंकि करने का प्रोसीजर ये है दोनों तरफ 1/x कर दो, दोनों तरफ 1/x कर दो, स्टैंडर्ड तरीका ये है। तो इसका तो x से x कट गया पर k की पावर क्या आ गया 1/, तो 2 की पावर क्या हो गया 2 बराबर k की पावर 1/x। सिंपल तरीका। अगर इस तरीके से मैं करता हूं, इस तरीके से ही इक्वेट करता हूं, तो 3 की पावर y बराबर भी दोस्त क्या है k, तो 3 बराबर क्या हो गया k की पावर 1/y। गौर से देखना, बराबर अगला लिखा है 6 की पावर माइनस का z बराबर k, तो गौर से देखना 6 बराबर क्या हो गया k की पावर
माइनस का 1/z। अब बहुत गौर से देखना, यहीं तक देखना, एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 बराबर k की पावर माइनस का 1/z। 2 एक्चुअल में क्या था, 2 क्या था, k की पावर 1/x, तो 2 की जगह पे लिखो k की पावर 1/x इंटू 3 क्या है, k की पावर 1/y, तो 3 को लिखो k की पावर क्या है 1/y। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्त, और बराबर क्या है k की पावर माइनस का 1/z। अगर नीचे के बेस सेम हो तो पावर्स का आपस में क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y, तो मैं क्या इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर दे रखा है k की पावर माइनस का 1/z। इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, अगर बेस बराबर हैं तो क्या मेरी पावर बराबर होंगी, अगर मेरे बेस बराबर हैं तो क्या मेरी पावर बराबर होगी, बिल्कुल। इस हिसाब से 1/x प्लस 1/y मस्ट बी इक्वल टू माइनस का 1/z। अगर माइनस का 1/z को मैं उठा के इधर लेके आऊंगा दोस्त, तो 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z बराबर 0, बराबर 0। यही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताओ। एक्स वाई जेड ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये ही क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड ये ही क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड कौन है दोस्त, मैं तो समझ में ही नहीं पाया। ए टू जेड आप लोग कहना क्या चाह रहे हो। याया खान सूफियान, क्या नाम है दोस्त आपका, चलो जो भी है। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है। मैं आपका चैट बॉक्स साथ के साथ देखता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट हो कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या किया, तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं कभी भी मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल करता हूँ, मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों को। ये मेरी खास है, चाहे आप बीटेक की तैयारी करो, चाहे पीएम 11th की करो, चाहे एमए बीएससी करो, अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो एक भी स्टेप में ऐसे नहीं करूँगा हवा में, एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ कि अगर ये लिखा है तो इससे आगे क्या आएगा। क्योंकि अगर आप एक एक स्टेप करके पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा पढ़ना क्या है, अदरवाइज तो मामला डाउन हो जाएगा। जैसे ये सवाल है, अच्छा है, अब मैंने इतने सारे सवाल कराए तो कुछ तो HW देने का फर्ज मेरा भी बनता है। तो ये क्या है आपका होमवर्क, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पी क्यू आर बराबर 1 है तो 1/p 1 प्लस पी प्लस क्यू की पावर -1। मैं एक बार क्वेश्चन और लिख देता हूं, 1/1 प्लस क्यू प्लस, सॉरी पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू की पावर -1 प्लस का 1/1 प्लस क्यू प्लस आर की पावर -1 प्लस का 1/1 प्लस आर प्लस पी की पावर -1। इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू इंटू आर, तीनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है 1 के। अब आपको कुछ होमवर्क दूंगा तभी तो आपको पता चलेगा कि करना भी है कुछ, वरना तो आप फोटो क्लिक करके भेज लूंगा। हाँ मेरे भेज देना दोस्त ग्रुप में, अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट है यू कैन सेंड वेन एवर आई विल फ्री, डेफिनेटली आई विल रेस्पॉन्ड टू यू दोस्त, उसका कोई भी इशू नहीं है। जब भी मैं फ्री होऊंगा डेफिनेटली आई विल आंसर, मैं बताऊंगा तुमको क्वेश्चन करना कैसे है। ये सवाल छोटा सा, चाहूँ तो इसे भी होमवर्क दे दूं, इसके बाद और भी है क्या कुछ होमवर्क देने के लिए आपके लिए। हाँ छोटे छोटे से 1-2 सवाल और हैं, ये भी होमवर्क मिलेंगे। एक इस क्वेश्चन को करा ही देता हूँ, चलो जो थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं उनको मैं करा ही दे रहा हूँ, जो हल्के हल्के वाले हैं, इससे पिछले वाला हल्का है तो उसको आप लोग खुद कर लेना। एक्स की पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर सी की होल पावर बी प्लस सी माइनस सी। देखो ये जो एक्स की पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर सी लिखा है, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स की पावर बी माइनस सी, फिर इसकी भी पावर लगी हुई है पहले से ही ऑलरेडी बी प्लस सी माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे उस बात से, मल्टीप्लाइड का साइन है। एक्स की पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स की पावर सी माइनस ए, अपनी प्रॉपर्टी से। गौर से देखना मैं कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूँ कि ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए की पावर एम माइनस एन। इस वाली प्रॉपर्टीज का क्या कर रहा हूँ दोस्त, मैं यूज कर रहा हूँ। अगर इस प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूँ तो नीचे वाला सी ऊपर जाके पावर में माइनस होगा, इस हिसाब से एक्स की पावर सी माइनस ए और ऊपर क्या लिखा हुआ है सी प्लस ए माइनस का बी मल्टीप्लाइड, वही गौर से देखना, इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर ए माइनस बी, गौर से देखना क्या है ए माइनस बी, और उसकी भी पावर ऑलरेडी क्या है ए प्लस बी माइनस का सी, ठीक, ए प्लस बी माइनस का सी। अब गौर से देखना, अगर पावर के ऊपर पावर है तो क्या उसका मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, तो बी माइनस सी का मल्टीप्लाइड होगा दोस्त बी प्लस सी माइनस ए में, ठीक, इनटू एक्स ही है,
एक्स का मल्टीप्लाई क्या है, सी माइनस ए का मल्टीप्लाइड होगा सी माइनस ए का इस वाले में, सी प्लस ए माइनस का बी में, इनटू इसी x का मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी का मल्टीप्लाइड होगा दोस्त किसमें, a प्लस बी माइनस सी में। मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, नीचे ये भी पावर ये भी पावर ये भी पावर, अगर नीचे के बेस सारे सेम हैं, नीचे के x x x हैं, बहुत गौर से देखना, ये भी x है ये भी x है ये भी x है, अगर ये तीनों के तीनों x हैं तो क्या मल्टीप्लाइड के बाद सारी पावर्स ऐड होंगी, बिल्कुल। तो क्या मैं फाइनली ये लिख सकता हूँ x की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए प्लस का c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ए माइनस का बी प्लस का a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी माइनस का c। एक तरीका तो यह है कि मैं इस पूरे को सॉल्व करूं, और एक तरीका है मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे सब कट जाएंगे, क्या हो जाएगा ऊपर जीरो, सब कट जाएंगे। दिखा देता हूं आपको कैसे कट जाएंगे, वरना आप लोग कहोगे कि कैसे काट दिया। देखो x की पावर अगर मैं इस b का मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस का बी सी, इस b का मल्टीप्लाई है इसमें फिर इसमें फिर इसमें ऐसे, फिर इस c का इसमें इसमें और इसमें, इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गौर से देखना। अब फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं, b का मल्टीप्लाई b में बी स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई c में बी सी, b का मल्टीप्लाई माइनस का a में माइनस का ए बी। ऐसे ही अगर मैं c का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का बी सी, c का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b में, माइनस c का मल्टीप्लाई प्लस c में करूंगा तो माइनस का c स्क्वायर, माइनस के c का मल्टीप्लाई अगर मैं a में करूंगा तो प्लस का ए सी। ये मेरा पहला मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, पहला। चलो भाई अच्छी बात, दूसरा मल्टीप्लाई करता हूँ, c का मल्टीप्लाई c में सी स्क्वायर, c का मल्टीप्लाई a में ए सी, गौर से देखना, c का मल्टीप्लाई c में, c का मल्टीप्लाई a में और c का मल्टीप्लाई माइनस का b में, तो दोस्त क्या हो गया माइनस का बी सी। अब माइनस ए का मल्टीप्लाई सी में किया तो माइनस का ए सी, माइनस के ए का मल्टीप्लाई प्लस ए में किया तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस के ए का मल्टीप्लाई माइनस बी में किया तो प्लस का ए बी। अब मेरे पास लास्ट मल्टीप्लिकेशन बचा इस वाला, ए का मल्टीप्लाई ए में, ए का मल्टीप्लाई बी में, ए का मल्टीप्लाई फिर माइनस का सी में, ऐसे। अगर ए का मल्टीप्लाई ए में करता हूँ तो प्लस का ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी में करता हूँ तो प्लस का ए बी, गौर से देखना, ए का मल्टीप्लाई सी में करता हूँ तो माइनस का ए सी। अब माइनस बी का मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर लिख दूँ यहीं पे लिख दूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। अगर बी का मल्टीप्लाई माइनस बी का करता हूँ तो माइनस का ए बी, गौर से देखना, माइनस बी का मल्टीप्लाई ए में, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई प्लस के बी में तो माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस बी का मल्टीप्लाई दोस्त माइनस का सी में तो प्लस का बी सी। ये सारा ऊपर दोस्त क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। ऐसे सवालों को देख के ही समझ जाया करना कि कटने के बाद क्या देगा आंसर 1। आप गौर से देखो, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कट गई, गौर से देखना। अभी मैं काट रहा हूँ फिर मैं सबको हटा दूंगा, आप लोगों को दिखे, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसिल, प्लस का ए बी, गौर से देखना, देखो माइनस का ए बी, और आप इस पूरे फॉर्मेट में देखो ये रहा प्लस का ए बी, ये भी कट गए, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कट गए, प्लस का ए सी प्लस का ए सी, माइनस का ए सी माइनस का ए सी, दोनों कट गए, गौर से देखना दोनों कट गए, माइनस का बी सी, गौर से देखना, माइनस का बी सी और प्लस का बी सी ये भी कट गए, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कट गए, प्लस का ए बी माइनस का ए बी ये दोनों भी कट गए। अब मैं सब को हटा देता हूँ, ये सब कट गए, पूरा कट गया। और कटने के बाद दोस्त क्या अपने आप काट के देखना, सारे कट रहे हैं, सीधा सीधा क्या आया, एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्त 1। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। सी 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 सी, बहुत बढ़िया हर्षराज, गुड। ऑप्शन क्या आया आपका दोस्त, सी। ऑप्शन क्या आया, सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर n का स्क्वायर रूट बराबर है 1024। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर, जल्दी से मैं करा देता हूं। 2 की पावर n की पावर व्हाट, पावर n की पावर व्हाट 1/2 बराबर 1024 कितना होता है 2 की पावर 10। अगर मैं इसमें देखूं तो ये 2 की पावर n/2 बराबर 2 की पावर 10, अगर बेस बराबर हैं तो पावर मस्ट बी इक्वल n/2 बराबर 10। यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्त 20। n की वैल्यू 20 अगर मैं उठा के अपने एक्सप्रेशन में डालूं जो मुझसे पूछा गया है दोस्त, पूछा क्या गया है ये, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4। अगर मैं इससे काटूं तो 5 बार गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो 3 की पावर 2 इंटू अंदर बचा 1, 3 की पावर 2 दोस्त क्या होता है 9। इसका मतलब कट पिट के आंसर कितना आया 9। छोटे छोटे सवाल हैं, इसलिए आपको लग सकता है कि भैया क्या ही चीज़ है, जितने भी एक्सपोनेंट में वैरायटी है सारी लेके आया हूँ, गौर से देखना।
3 की पावर 5x इंटू 81 की पावर 2 इंटू 5661, ये सब होमवर्क में दूंगा, ये सब 3 के मल्टीपल हैं। अगर आप ऊपर देखोगे तो सब 3 की पावर बनते जाएंगे, नीचे भी 3 की पावर है, इसको उठा के ऊपर लेना, इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल के लाना। दिस इज योर HW, दिस इज योर HW। कुछ नहीं, देखो जो छोटे सवाल होंगे, हल्के सवाल होंगे, केवल वही आपको दिए जाएंगे ताकि आपको पता हो। और मैं तो इसका प्रोसीजर और गलत बात है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो आप लोग करो ही करो कम से कम। और आज के लेक्चर का सबसे लास्ट सवाल, छोटा सवाल, हल्का सवाल, छोटा सवाल, केवल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए दोस्त, केवल 23 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इज वॉट 4, 4 और 23 को ऐड करूं तो नीचे हो गया 27, नीचे क्या हो गया दोस्त 27। अब इस 27 की पावर कितना दे रखा है 2/3 प्लस का 140 माइनस का 19। आप लोग गौर से देखो, अगर इसमें से मैंने गिराया तो कितना बचेगा, अगर मैं 140 में से 19 को सब्सट्रैक्ट कर दूं कितना बचा दोस्त, एक 121। गौर से देखना 121 बचा। अगर 121 बचा तो ये क्या लिखोगे 121 की पावर 1/2। और अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करूं तो इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर, अगर मैं 27 को देखूं तो 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब गौर से देखना, इसको मैंने लिखा 3 का क्यूब की पावर 2/3 प्लस का 121 को लिखोगे 11 का स्क्वायर की पावर 1/2 की होल पावर 2। आप लोग गौर से देखना, पावर्स का आपस में क्या होता है हमेशा मल्टीप्लीकेशन। 3 की पावर 3 इंटू 2/3 प्लस 11 की पावर 2 इंटू 1/2, ये क्या है 1/2। और इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या लगाया हुआ है स्क्वायर। गौर से देखना, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या 9 प्लस क्या है दोस्त, इधर क्या बचा 11, इधर क्या बचा 11, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। अरे यहाँ से 11 की पावर 1, यहाँ से 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 9, 11 और 9 मिला के दोस्त कितना हो गया 20, और 20 की पावर कितना दे रखा है 2, 20 की पावर 2 सॉरी 20 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया दोस्त 400 इज योर राइट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये था आज की क्लास का पूरा एक्सपोनेंट। ठीक, मैंने सारे क्वेश्चन हल्के हल्के कराए, कुछ अच्छी अच्छी वेराइटीज कराई, 2 की पावर x, 4 की पावर y और 8 की पावर z, वो वाली वेराइटी। कुछ अच्छी वेराइटी की पावर्स बताओ, अगर आपको बहुत सारी nth रूट ऑफ यूनिटी टाइप से दे रखा है और आप लोगों से गए nth रूट, क्यू रूट, 8th रूट, 6th रूट, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम हम लोगों ने करी। मतलब पूरा एक्सपोनेंट अच्छे से पढ़ा। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या सारी बातें क्लियर हैं। अब्बू तालिब 400, हर्षराज डी, बहुत बढ़िया दोस्त। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा और आपका नंबर सिस्टम खत्म। तो टेस्ट के लिए रेडी रहना दोस्त, इसके बाद टेस्ट के लिए रेडी रहना। एक लेक्चर और लगेगा और सारी चीज़ें आप लोगों की खत्म। मैं आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं वो हल्के में ना लें, कंटेंट बहुत क्वालिटी वाला है। आप लोग पढ़ोगे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक, अगर आपको आज ऐसी स्टेज पर हो कि आप जीरो हो तो धीरे धीरे आप लेक्चर पढ़िए, स्टार्टिंग से लेक्चर पढ़िए, और जो डीपीपी दी जा रही है डीपीपी को लगाइए, और जो लेक्चर में सवाल लिए जा रहे हैं उनको बारीकी से समझिए दोस्त। वो सारे सवाल आपको ऐसे क्लियर होने चाहिए जैसे आपके टीचर को क्लियर है। उनको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, रटना मत दोस्त, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना और फिर उस क्या करना डीपीपी सॉल्व करना। कोई भी इशू आता है तो व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज करना, कॉल कभी मत करना, डायरेक्ट मेरे पास में मैसेज करना। जब भी फ्री होगा टीचर आपको डेफिनेटली रेस्पॉन्स करेगा। यस सर वी आर रेडी। ओके ओके दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई है ना दोस्त तो सब लोग जितने भी लाइव में वीडियो को लाइक करके जरूर आना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और दिखाना कि अगर कंटेंट पढ़ना है तो आके पढ़ो। ललित सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। STBG को ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी और 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। पूरा 11th आप लोगों के लिए फ्री है। आज से आपकी बायो की भी हम लोगों ने क्लास लगवा दी, बहुत जल्द केमिस्ट्री की क्लास भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो कोशिश है कि आप लोगों का अच्छा हो। कल कितने बजे से टेस्ट होगा सर? ये टेस्ट के लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। कल के टेस्ट के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में अपडेट कर दिया है। अब तक जितना पढ़ा है उतने का ही टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं आप लोगों का। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम वेलकम डियर, A to Z वेलकम डियर। ठीक, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।